जय किसान किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी सरसों की फसल में फूल आने का समय होता है, फूल आते हैं किसान भाइयों, उस समय पर जो हमें कौन से कार्य करना ज़रूरी है और कौन सी गलतियां हमें इस समय पर नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी सरसों की फसल में फूल भारी मात्रा में आएँ। और फूल भारी मात्रा में आएंगे किसान भाइयों तो फलियां भी जो है भारी मात्रा में बनेंगी, और फलियां ज़्यादा बनेंगी तो निश्चित ही हमारा उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया निकलेगा किसान भाइयों। तो अच्छे उत्पादन के लिए किसान भाइयों हमें कौन से कार्य अपनी फसल में, सरसों की फसल में समय पर करना चाहिए फूल आते समय, इसी के बारे में हम पूरी वीडियो में अच्छी तरह से आपको जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों बने रहिए वीडियो में अंत तक। और किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, जहाँ पर भी हमारे किसान भाइयों ने सरसों की बुवाई की है, वहाँ सभी जगह पर लगभग फूल आना स्टार्ट हो गए होंगे, या फिर फूल आना स्टार्ट होने वाले होंगे किसान भाइयों। जिन किसान भाइयों ने हमारे पचेती सरसों की बुवाई की है तो उसमें फूल आने वाले होंगे। तो किसान भाइयों, इस समय पर बात कर लेते हैं खाद और उर्वरकों के बारे में। तो किसान भाइयों, इस समय पर जो है आपको अगर फूल 10 से 15% ही आपकी सरसों की फसल में आए हैं, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं, तो आप इस समय पर सिंचाई भी कर सकते हैं अपनी सरसों की फसल में, और खाद और उर्वरक भी दे सकते हैं, जैसे यूरिया दे सकते हैं आप। अगर आपकी सरसों की फसल ज़्यादा कमज़ोर है तो इस वक्त आप यूरिया भी दे सकते हैं। और अगर आपने पहले सल्फर का उपयोग नहीं किया है अपनी सरसों की फसल में, तो इस वक्त आपको सल्फर देना भी बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। और किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों की फसल में फुटाव कम है इस समय पर, तो आप जो है एप्को की सागरिका का प्रयोग भी अपनी सरसों की फसल में कर सकते हैं, जिससे आपकी सरसों की फसल में फूल आना स्टार्ट ही हुए हैं तो इस समय पर भी जो है फुटाव बढ़ सकता है। और एप्को की सागरिका फुटाव बढ़ाती है किसान भाइयों, इससे आपकी सरसों की फसल में बहुत ही बढ़िया फुटाव होगा। और जितना अच्छा फुटाव होगा उतने ही अच्छे फूल आएंगे, और जितने अच्छे फूल आएंगे किसान भाइयों उतनी ही जो है फलियाँ लगेंगी, और हमारी सरसों का उत्पादन भी उतना ही बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है फूल आते समय। तो किसान भाइयों, अगर आपकी सरसों में जो है 30% से ज़्यादा फूल आ गए हैं, लगभग 30 से 40 या 50-60% आपकी सरसों में फूल आ गए हैं, तो किसान भाइयों इस समय पर आपको जो है कोई भी खाद उर्वरक का प्रयोग अपनी सरसों की फसल में नहीं करना है। और इस समय पर जो है आपको सिंचाई भी नहीं करनी है अपनी सरसों की फसल में किसान भाइयों, क्योंकि इस समय पर जो है हमारे खाद उर्वरकों का कोई प्रयोग ही नहीं रह जाता हमारी सरसों की फसल में। क्योंकि इस वक्त जब 30 से 60% के बीच फूल की अवस्था होती है किसान भाइयों, तो उस समय पर ना ही हमारी सरसों की फसल में हम फुटाव बढ़ा सकते हैं, और ना ही कुछ भी जो है हमें खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है इस समय पर किसान भाइयों। जैसी हमारी सरसों है वैसी ही रहेगी। तो किसान भाइयों, अगर आप सिंचाई करना ही चाहते हैं तो जब आपकी सरसों की फसल में कुछ थोड़ी फलियां बनने लगें, लगभग 70 से 80% फूल निकल आए, थोड़ी फलियां बनने लगें, तो उस समय पर जो है आप अपनी सरसों की फसल में सिंचाई कर सकते हैं किसान भाइयों, जिससे जो है आपकी फलियों में, सरसों की फलियों में जो है दाना भराव बढ़िया होगा, और नमी अंत तक बनी रहेगी, जिससे दाना भराव भी बढ़िया होगा और फलियों की जो है विकास भी बढ़िया होगा किसान भाइयों। तो यह गलतियां आपको नहीं करनी है अपनी सरसों की फसल में। तो किसान भाइयों, यह कार्य आपको ज़रूर करने हैं और यह गलतियां नहीं करनी है अपनी सरसों की फसल में। और किसान भाइयों, एती सरसों की फसल के लिए फूल आते समय फूल की स्टेज पर आपको पूरी जानकारी, अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो किसान भाइयों आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम आपको उस बारे में जल्दी ही जवाब दे देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आगे भी इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय किसान, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।